बल्लेबाजी कर रहे हैं। तो मैं वो अंकित मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट मौजमपुर से, जहां आज परभरा वर्सेस मौजमपुर का मुकाबला चल रहा है। बल्लेबाजी मौजमपुर की हो रही है और स्कोर है कुल 32 रन, जबकि ओवर नंबर ये कुल फेंका जा रहा है 5वां। बल्लेबाजी कर रहे हैं स्ट्राइकिंग एंड पर रवि झा, जबकि नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर मौजूद हैं रॉकी। बिट्टू बाएं हाथ से ओवर द विकेट हल्के हाथों से स्लैश किया और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता मिड ऑन की दिशा में दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए। रनों का कुल योग चला गया 33। फोकस करते हुए और इस बार लैप से बीट कराते हुए बिट्टू सही लेंथ पर सही ठिकाने पर गए और गेंद को खेलने में सफल नहीं हो पाए। बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। तो मुकाबला आप देख रहे हैं अंकित मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का, मौजमपुर वर्सेस परभरा का। मौजमपुर की बल्लेबाजी हो रही है। रॉकी के लिए बिट्टू आगे कदमों को निकाला था, लॉन्ग टेस्ट शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं, रनों की कोई बात नहीं। 5 ओवर 33 रन 3 विकेट के नुकसान पर मौजमपुर का कुल योग, जबकि मुकाबला है कुल 16 ओवर्स के। गेंदबाजी में परिवर्तन के तौर पर बिहारी, और यहाँ पर शॉट ऑफ लेंथ गेंद थी, लॉन्ग लेग की दिशा में उछाल दिया 6 रनों के लिए। रवि झा के बल्ले से शानदार छक्का निकलता हुआ। सामने है बिहारी, फुल लेंथ की बॉल बैक टू द बॉलर खेलकर 1 रन लिया। हल्के हाथों से स्लैश करते हुए दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए। और यहाँ पे फिर से लॉफ्ट शॉट, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक शानदार छक्का निकलता हुआ, बेहतरीन शॉट, और ये रॉकी के बल्ले से छक्का निकला काफी ज्यादा बाहर। अंपायर का वाइड का इशारा आता हुआ। 47 फॉर लॉस ऑफ 3 विकेट्स। इस बार छक्का आया अक्रॉस द लाइन, खेलने की कोशिश, गेंद बल्ले पर आई नहीं। काफी ज्यादा बाहर रखने की कोशिश बल्लेबाज के रेडियस से दूर डाली गई गेंद थी। ओवर संपन्न होता हुआ 6 ओवर 47 रन 3 विकेट के नुकसान पर मौजमपुर। 16 ओवर्स का मुकाबला है। और इस वक्त रवि स्ट्राइक पर। बिट्टू रवि के लिए बाएं हाथ से गेंदबाजी करते हैं, ओवर द विकेट कदमों को बाहर निकाला और गेंद चली आई थर्ड मैन की दिशा में। गेंद चली आई 4 रनों के लिए बॉडी लाइन से बाहर। और ये कमेंट्री बॉक्स में दिखाई पड़ रहे हैं निर्मल सिंह, जो काफी दिनों तक हमारे साथ क्रिकेट खेल। अक्रॉस द लाइन एक लंबी शॉट लेना चाहते थे डीप मिड विकेट की दिशा में, गेंद और बल्ले का संगम हुआ नहीं, एक डॉट बॉल। आखिरी मैच फाइनल का ये मुकाबला गेंद के पीछे आए, हल्के हाथों से कवर्स एरिया में धकेलते हुए 1 रन लिया और इस सिंगल के जरिए रनों का कुल योग रॉकी सामने है और क्रीज की गहराई का इस्तेमाल कर एक शॉट लेना चाहते थे लॉन्ग लेग की दिशा में, लेकिन एक बार फिर से गेंद को कनेक्ट नहीं कर पाए बल्ले के साथ। एक और डॉट बॉल। बिट्टू एक बार फिर एक शॉट हवा में, क्षेत्ररक्षक मौजूद वहां पर कैच पकड़ा गया है और इसी के साथ और वापस जाना होगा। विकेट का पतन। रॉकी बाहर पेविलियन की तरफ जा रहे हैं। इन्होंने कुल कितने रन बनाए, कितने गेंदों का सामना किया, ये अभी मैं आपको समीकरण बता रहा हूँ। 18 गेंदों का सामना किया, 22 रन बनाकर वापस पेविलियन लौट रहे हैं। रॉकी ने अपनी जानदार साफ धमाकेदार अंदाज। तो कहीं ना कहीं से 4 विकेट गंवा चुकी है मौजमपुर की टीम, और जो रनों की रफ्तार होनी चाहिए और नए बल्लेबाज के रूप में उसमें थोड़ी सी की ओर से धीमी रफ्तार मौजमपुर की मानी जा सकती है। चौथे विकेट का पतन हुआ, एक लंबा शॉट स्ट्रेट की दिशा में, शानदार फील्डिंग और मिले हुए वक्त का फायदा उठाया। दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए और रनों का योग कुल चला गया 4 विकेट के नुकसान पर। 7 ओवर 53 रन 4 विकेट के नुकसान पर। बुला लीजिए हमको। तो एक शानदार आयोजन यहाँ पर किया गया है और जैसा कि आपको पता है प्रेसिडेंट कलाम मेमोरियल स्कूल हर क्षेत्र में आपकी कंधे से कंधा मिलाकर साथ चलने का काम करती है। और इसी के साथ लीजिए डंडा हिलता हुआ। पहले तो ऐसा लगा कि गेंद
बल्ले के साथ संगम बनाएगी और बाहर की तरफ चली जाएगी चिला, और आधी टीम पेवेलियन में कुछ विशेष नहीं कर पाए। अभी अभी जो बल्लेबाज आए थे वापस पेवेलियन लौटते हुए। कुल रन है 53, 5 विकेट के नुकसान पर, जबकि ओवर नंबर कुल फेंका जा रहा है 8वां। 16 ओवर्स के मुकाबले आप देख रहे हैं, और कहीं ना कहीं से अब अधिकतर अपने पास स्ट्राइक रखने की कोशिश होनी चाहिए। रवि झा गेंद के आने का इंतजार किया, सीधे बल्ले से गेंद को टकराने दिया बल्ले पर, और जब तक गेंद बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में फील्ड होती, दोनों बल्लेबाजों ने मन बनाया कि अपने क्षेत्र में रहें और कुछ वक्त बिताएं, और उसके बाद रवि झा के साथ उनकी साझेदारी आगे बढ़े। 8वां ओवर और मात्र 53 पर 5 विकेट। तो कहीं ना कहीं से ये पिच जो है, इस पिच का मिजाज वो बिल्कुल उलट है। पिछले 2 दिनों से मैं लगातार दोनों ही जगह के जो पिच थे वो बल्लेबाजी के लिए माकूल थे, लेकिन यहाँ की पिच मुझे लगता है गेंदबाजी के लिए उत्तम है। बैक टू द बॉलर, फिर से एक डॉट। तो लगातार डॉट गेंदें इस वजह से हो रही हैं क्योंकि अभी अभी आपने एक विकेट गंवाया है। अक्सर आपने देखा होगा आईपीएल इंटरनेशनल मैचों में कि जब कोई विकेट गिरता है तो कुछ गेंदें डेड होती हैं, मिडल ओवर भी निकल जाता है। बिल्कुल लगाम नकेल कस रखी है, और यहाँ पर फिर से एक डॉट बॉल फुल लेंथ की गेंद थी। पड़भड़ा के गेंदबाजों ने नकेल कर कस रखी है कहीं ना कहीं से मौजमपुर के बल्लेबाजों के ऊपर। प्रेमचंद गेंदबाजी कर रहे हैं और बिट्टू उनका सामना करेंगे। साथ प्रेमचंद राइट आर्म ओवर द विकेट, अच्छी गेंद थी, लेकिन जो इनसाइड आउट जिस शॉट पर लेना चाहिए, जिस गेंद पर लेनी चाहिए, उन्होंने खड़े खड़े गेंद को लेग साइड की दिशा में ऑफ खेला। 1 रन नुकसान। ये कुल 54 रन 8 ओवर की समाप्ति हुई है, यानी 5 सर्वश्रेष्ठ जो ऊपरी क्रम के बल्लेबाज हैं उन्हें गंवा दिया है मौजमपुर ने। मेरी आंखों के सामने टिंकू, जिनके शतक को मैंने आज खोज निकाला। नया ओवर, खूबसूरत शॉट, नजाकत से भरपूर, लेकिन जो प्लेसमेंट होता है उस प्लेसमेंट को अगर आपको भेदना है तो शॉट में तेजी डालनी होगी। जब तक आप शॉट में तेजी नहीं डालेंगे तब तक गैप नहीं ढूंढ पाएंगे आप। एक लंबा सा गैप है लगभग 40 मीटर का, लेकिन आजकल के जो युवा शक्ति होते हैं वो सेनाओं की बहाली में जाने की तैयारियां करते हैं, इसलिए उनकी दौड़ बहुत ही अच्छी होती है। कहीं ना कहीं से ये सारी बातें आजकल मैं अपने क्षेत्र में जहां कमेंट्री करने जा रहा हूं, मैंने युवाओं में ये बातें देखी हैं, खुशी होती है। दूर से खेलने की कोशिश और 1 रन रवि झा ने लिया। रवि झा का व्यक्तिगत स्कोर भी बता, 15 गेंदों का सामना किया, 10 रन बनाकर बल्ले। कहीं ना कहीं से आज थोड़ी सी धीमी शुरुआत रवि झा की हुई है। पंचम अच्छी गेंदबाजी करते हैं, और ये एक और विकेट का पतन होता हुआ, लेकिन यहां पे लॉलीपॉप कैच छोड़ा। शायद पड़भड़ा के क्षेत्ररक्षकों को ये बात कबूल नहीं कि हमारे सीनियर खिलाड़ी जल्दी जल्दी आउट होकर वापस चले जाएं। उन्होंने कहा भैया आप खेलिए, जीवन दान महादान। तो एक महत्वपूर्ण कैच अभी छूटा है। ये कैच छूटना कितना महंगा साबित हो पाता है, बहरहाल ये तो भविष्य के गर्भ में बातें छिपी हुई हैं। पंचम के सामने रवि झा 15 पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। छोटा सा रनअप, एक स्लिप, गली, शॉर्ट बैकवर्ड पॉइंट, ये फील्ड पोजीशन, और चूंकि अपना उन्होंने स्टांस बदला था, और इस अतिरिक्त श्रीमान के जरिए रनों का कुल आंकड़ा चला गया है 58। धीरे धीरे सरकती हुई रन जा रही है, और पता नहीं ऐसा क्यों पिछले 2 दिनों में हमने रनों का सैलाब देखा, आज सूखा पड़ा हुआ है। और देखिए हमारी बातों को शायद
मैं तो सोच रहा था रवि झा के बल्ले से एक छक्का निकला, लेकिन रवि झा ने भी मायूस किया। और वो रवि झा जो 2 दिन पहले जिन्होंने शानदार 87 रन बनाए थे और सर्वश्रेष्ठ, तो जो विकेटों का पतन है वो मैं बताना चाहूंगा। पहला विकेट गिरा था जिस वक्त मौजमपुर टीम का, उस वक्त योग था कुल 5। दूसरा विकेट जब गिरा था मौजमपुर का योग था 10। 20 पर उन्होंने तीसरा विकेट गंवाया, 52 पर चौथा, 53 पर पांचवा और अभी 58 पर छठा विकेट। यानी कि 6 रन बनाने में उन्होंने 3 महत्वपूर्ण विकेट गंवाए, जिनमें टिंकू जिया और रवि झा का विकेट शामिल था। तो कहीं ना कहीं से इस मैच पर पूरी तरह से पकड़ बना रखी है पड़भड़ा के टीम के खिलाड़ियों ने। हालांकि जब तक मैच पूरी तरह बादल आए हैं और बड़े ही अच्छी बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं बादल, अच्छी गेंदबाजी भी करते हैं, कहीं ना कहीं से एक बड़ी मछली जिसे कहते हैं बिग फिश ट्रैप्ड इन द नेट, एक बड़ी मछली को जाल में फांसा पंचम, और बड़े ही उत्साहित नजर आ रहे हैं पड़भड़ा के सारे खिलाड़ी। हालांकि एक बड़ी जिम्मेवारी है, 2 मौसम में नमी, अच्छे टाइम पर आपने खेल को शुरू किया है। परसों वाले मौसम से बिल्कुल उलट मौसम आज है, लगता है कहीं पर बारिश हुई हो और थोड़ी सी शांति लग रही है। नहीं तो काफ़ी हॉट वेदर में परसों का मुकाबला मौजमपुर की टीम ने शानदार तरीके से 100 से ज़्यादा रनों से भागलपुर की बेहतरीन टीम को हराकर 41,000 रुपये की राशि पर कब्जा किया। अमित चंद्रा की टीम और उनके टीम के खिलाड़ियों को मैं सैल्यूट करता हूं। खूबसूरत स्ट्रोक, और यहां पर खूबसूरती स्ट्रोक की तभी झलकती है तब जब चौके या छक्के मिले आपको। एक चौका निकला और इसमें गलती किसी प्रकार की फील्डर की नहीं, चौके के साथ ही रनों का कुल योग 62 और अभी मात्र 62, 6 विकेट का पतन हो चुका है। फुल टॉस और यहां पर घुमाया है डीप मिड विकेट की दिशा में, अंपायर का इशारा आता हुआ 6 रनों का आंकड़ा चला गया है कुल 68, और इस छक्के की मदद से 14 रनों के अपने निजी योग पर पहुंचे हैं प्रेमचंद। तेजी है प्रेमचंद की गेंदों में और साथ ही साथ लाइन और लेंथ पर आपकी पकड़ है, आपकी मजबूती है, तो कहीं ना कहीं से आप खासा दबाव बना पाने में सफल हो पाते हैं किसी भी बल्लेबाज के ऊपर। एक स्लिप गली, शॉर्ट बैक ऑफ पॉइंट, मिड ऑफ, मिड ऑन, और एक घेरे के अंदर का ये व्यू रचना। इसी बीच एक शॉट मिड ऑफ की दिशा में गई थी। दोनों बल्लेबाजों के पास वक्त 1 रन लेने का 69 रन, जबकि 6 विकेट गंवा चुकी है मौजमपुर की टीम। ओवर नंबर को लिए 10वां फेंका जा रहा है। प्रेमचंद बिहारी के लिए राइट आर्म ओवर द विकेट, क्रॉस बैटेड शॉट। जितनी उछाल की अपेक्षा की थी बिहारी ने, गेंद में उतनी उछाल नहीं। बादल को अपेक्षा थी कि गेंद में ज्यादा उछाल होगी, कनेक्ट नहीं कर पाए, बाकी का काम विकेट कीपर ने पूरा किया। एक और ओवर संपन्न होता हुआ तो कुल ओवर समाप्त हुए हैं 10, और 10 ओवर की समाप्ति के पश्चात कुल स्कोर है 69 पड़भड़ा का। 6 विकेट का नुकसान हुआ है मौजमपुर टीम, माफ करेंगे, मौजमपुर टीम का स्कोर है 69। 6 विकेट के नुकसान पर एक बेहतरीन गेंदबाज बिट्टू, जिनको समझ पाना बड़ा ही मुश्किल काम है। बड़े बड़े बल्लेबाजों को इन्होंने नाकों चने चबाए हैं। अपनी शानदार गेंदबाजी के दम पर कई मैचों को जितवा पाने में सफल हुए हैं बिट्टू। एक ही एंड से खेल होता है और मैं हमारे सामने वाले एंड की तरफ से, फार अवे एंड की तरफ से बिट्टू बाएं हाथ से ओवर द विकेट, हल्के हाथों से पुश किया शॉर्ट लेग की दिशा में। रन की कोई गुंजाइश नहीं, थोड़ी सी मिसफील्डिंग का फायदा उठाना चाह रहे थे, लेकिन यहां पर अपने विकेट को फेंक दिया। और बादल आज बरसने से पहले गरज पड़े, लौट रहे हैं पेवेलियन की तरफ, अपने साथियों के नक्शे कदम पर चलते हुए। उन्हें आप वापस पेवेलियन जाते हुए देख सकते हैं और एक अनुभवी चेहरा नजर आ रहा है
मुझे लगता है कि कम से कम 30 सालों से ये क्रिकेट अवश्य खेल रहे होंगे। जी बिल्कुल। मैं निर्मल जी उस वक्त बच्चे थे, बहुत ही खूबसूरत गेंदबाजी। गेंदबाज की अपील और विकेट कीपर की अपील बाद में आई। इसकी अपील नहीं हुई थी और विकेट कीपर की अपील पर बाद में बिट्टू को ध्यान आया कि मुझे भी अपील करनी चाहिए, तो उन्होंने भी हाउ वाज दैट की अपील करनी शुरू कर दी। सौरभ गनेली से और रांची से आए गोरेलाल रांची से आए हैं। ये अच्छी बात है कि रांची के एक प्रेमचंद अच्छी गेंदबाजी, जिनके बारे में सूचना मिली है कि रेलवे के खिलाड़ी हैं। बहुत खुशी की बात है, बड़े बड़े क्रिकेटर आते हैं आपके यहाँ खेलने के लिए। और ये ज़मीन जिस तरह से संजीव जी, उनके पिता और अमित चंद्रा ने गांव वालों के लिए मुहैया करवाई हर तरह के खेल के लिए, उसके लिए मैं पीएन शेखर सैल्यूट करता हूं। ओवर बढ़ाते हुए जहां तक रनों का कुल प्रश्न तो बिल्कुल कुंद कर रखा है, रनों को रोक रखा है पड़भड़ा टीम के खिलाड़ियों ने, उनके गेंदबाजों ने। एक और लीजिए ओवर संपन्न होता हुआ कुल योग है 11 ओवर की समाप्ति के बाद 70 रन 7 विकेट के नुकसान पर, यानी कि प्रत्येक 10 रन बनाने में 1 विकेट का औसत जा रहा है। तो इस हिसाब से अगर ओवरऑल जोड़े तो 100 का आंकड़ा निकल कर सामने आ रहा है, लेकिन इन 100 रनों से कुछ भी नहीं होने वाला अगर मुकाबले में आप नहीं पड़ रही हैं। प्रेमचंद रांची रेलवे के एक बेहतरीन गेंदबाज, राइट आर्म ओवर द विकेट, अच्छी गेंद और अच्छी खबर ली है। बल्लेबाज बिट्टू ने उनके बल्ले से एक दंदनाता हुआ शॉट लॉन्ग ऑन की दिशा में निकल गया। 74 रन आईपीएल धुन के साथ। आप देखिए यहाँ की पोजीशन में दिखाता हूँ, बिल्कुल ग्रामीण क्षेत्र है और पूरे खेत के बीच में ये जमीन कैप्टन संजीव और उनके माता पिता यूनिवर्सिटी प्लेयर अमित चंद्र और साथ में जो पिक्चर में दिखाई पड़ रहे हैं उनके संबंधी निर्मल सिंह मेरे छोटे भाई की तरह है, इन्होंने यहाँ के लोगों के लिए दान दी है। एक अच्छा मैसेज आएगा। मैं हूँ मुंगेर डिस्ट्रिक्ट के मौजमपुर गनेली क्षेत्र में। एक और विकेट का पतन हुआ, औसत बरकरार है कि आने का इंतजार है, लेकिन यहाँ पे पतझड़ विकेटों का लगा हुआ। तू चल मैं आया की तर्ज पर मौजमपुर के सारे खिलाड़ी के अंदर मौज मनाते हुए नजर आ रहे हैं। एक और 74 रनों पर 8 विकेट। प्रेमचंद बिल्कुल क्या लाजवाब गेंदबाजी कर रहे हैं, लाइन है, लेंथ है और गेंदबाजी में फ्लुएंसी भी है, तारतम्यता जिसे कहते हैं, एक रूपता जिसे कहते हैं। और कहीं ना कहीं से इनकी गेंदबाजी एक्शन देखकर इतना तो अवश्य मालूम हो रहा है कि ये लेदर बॉल के एक बड़े गेंदबाज होंगे। जी बिल्कुल, उनकी गेंदबाजी देखकर ही ऐसा लग रहा है। इस बार क्रीज के कोने का इस्तेमाल किया था और थोड़ी सी अंदर आती हुई गेंद, रफ्तार उन्होंने कायम रखी है, किसी तरह की कोई कोताही नहीं बरत रहे हैं, शॉर्ट ऑफ लेंथ नहीं गेंदें डाल रहे हैं, फुल लेंथ गेंद पर उन्हें यकीन है। और फुल लेंथ गेंद पर बल्लेबाज को थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ता है, थोड़े से भी उल्टे पुल्टे शॉट आप नहीं खेल सकते हैं, आपको हर हाल में सीधा बल्ला लगाना होगा। तो नए बल्लेबाज 2 अब क्रीज पर दिखाई पड़ रहे हैं। एक और डॉट सौरभ और टीपू के रूप में। ये एक गेंद नाच रही है और जब बल्ला आप कस के चलाते हैं तो टेनिस गेंदें नाचने लगती हैं लट्टू की तरह, और उस तक पहुंचना किसी भी शतरक्षक के लिए थोड़ा सा मुमकिन हो जाता है। 12वां ओवर संपन्न हुआ है, 74 रन और 8 विकेट का नुकसान हो चुका है मौजमपुर का। तो अब यहाँ से मात्र 24 गेंदें शेष हैं और 24 गेंदों में अगर 24 भी रन बनते हैं तो मेरे हिसाब से ये बेहतर माना जाएगा। और ऐसे में बल्लेबाजी करना थोड़ा कठिन हो जाता है। समतल बहुत अच्छा है लेकिन थोड़ा सा स्लोप है। एक ऐसे गेंदबाज और जिनकी गेंदबाजी को समझ पाना, जिस तरह से
अजंता मेंडिस आए थे, नरेंद्र हिरवानी आए थे, उन्होंने पहले मैच में ही 16 विकेट झटक लिए थे वेस्ट इंडीज के। तो उसी तरह से ये अबूझ गेंदबाज है, हमेशा की तरह इनकी गेंदों पर मैंने बहुत ही कम चौके छक्के लगते हुए देखे हैं। टीपू के लिए बिट्टू, और किसी तरह बल्ले पर गेंद को ले पाने में टीपू सफल हुए। दूसरे रन के लिए दौड़ लगा रहे हैं और यही एक खतरा मंडराता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन टीपू 2 रन लेने में सफल हो पाए। देखिए इस उम्र में भी उन्होंने कितनी फुर्ती और तेजी दिखाई और बड़ी तेजी के साथ 2 रन लिए। 76 रन 8 विकेट के नुकसान पर मौजमपुर की टीम पहले बल्लेबाजी कर रही है बिट्टू टीपू के लिए, और यहाँ पर किसी प्रकार की कोई मशक्कत नहीं हुई अंपायर को वाइड करार करने में। 79 रन, माफ करेंगे 77 रन। बॉल कहीं और, बल्ला कहीं और, थोड़ी सी स्लोअर डिलीवरी डाली गई थी। गेंदबाजी में गति परिवर्तन आजकल आपने देखा होगा आईपीएल के मैचों में, इंटरनेशनल मैचों में, जो तेज़ गेंदबाज होते हैं वो स्लोअर मारते हैं और जो धीमी गति के गेंदबाज होते हैं वो कभी कभी फ्लिपर मार देते हैं, और इसी वजह से बल्लेबाजों का विकेट गिरता है जैसे अभी गिरा। और 9वें बल्लेबाज भी टीपू, आज टीपू सुल्तान बनकर अपनी तलवार नहीं भांज सके और वापस पेवेलियन लौट रहे हैं। 9वें विकेट का पतन होता हुआ स्कोर है कुल 77 रन 9 विकेट के नुकसान पर। अब तो दोनों बल्लेबाजों को ये कोशिशें करनी होगी कि बाकी जो बची गेंदें हैं, ये अभी 13वां ही ओवर है और इस ओवर के बाद 18 गेंदें और शेष बचेंगी। एक रन महत्वपूर्ण होगा अगर आप लेते हैं अपने विकेट को बचाते हुए तो। आखिरी जोड़ी मैदान में कमाल हो गया है। इसी मौजमपुर की टीम ने पिछले दिनों 338 रन बना दिए थे, हालांकि उस वक्त की टीम अलग थी, अभी की टीम दूसरी है। अपनी अपनी टीम से लोग खेल रहे हैं, ओरिजिनल टीम है। 1-2 खिलाड़ी अगर होंगे संयोजित, 2-2 खिलाड़ी हैं तो ये पंचायत स्तर है, मात्र 2-2 खिलाड़ी आप, 2 गेस्ट खिला सकते हैं। हाँ चीफ गेस्ट 2 खिलाड़ी आते हैं बाहर से, बगैर कुछ लिए खेलते हैं वो, अच्छी बात है। अच्छा मौका है कि लोग कम से कम सरवाइव कर सकें टेनिस बॉल खेलकर। बिल्कुल सही किया। अभी आए हैं एक रवि ऊपर आसमान में चमकता हुआ, और इस रवि को भी आज अपनी चमक बिखेरनी होगी और ये बताना होगा कि हम भी उसी सूरज की भांति चमक फैला सकते हैं। हम में भी ताप है, तपिश है, ऊर्जा है, उष्मा है। बिट्टू राउंड द विकेट गए हैं एक और विकेट की तलाश में। ओवर संपन्न होता हुआ तो कुल ओवर नंबर 13वां संपन्न हो। 13 ओवर 77 रन 9 विकेट के नुकसान पर मौजमपुर। बहुत ही खूबसूरत गेंद, बहुत ही अच्छी लाइन लेंथ देता हूं। फिर से अच्छी उछाल और बीच मैदान में 77 रन मात्र बने हैं, और यहां पर अंततः एक अच्छा शॉट निकलता हुआ है वाइडिश लॉन्ग ऑफ की दिशा में, शानदार चौका निकल गया। आईपीएल धुन के साथ स्वागत, और ये है मौजमपुर अब्दुल कलाम मेमोरियल पब्लिक स्कूल। स्क्रीन पर निर्मल सिंह। फिर से वापसी की है पंचम ने। ओवर नंबर को लिए 14वां फेंका जा रहा है। इस ओवर की समाप्ति के पश्चात मात्र 12 गेंदें शेष बचेंगी। आखिरी जोड़ी बीच मैदान में। रनों का जहां तक प्रश्न, 81 रन बने हैं अब तक। 9 विकेट गंवा चुकी है मौजमपुर की टीम। पंचम राइट आर्म ओवर द विकेट, फुल लेंथ गेंद, बैक टू द बॉलर, और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता दोनों बल्लेबाजों ने 22 गज की दूरी मापी, और इस सिंगल के साथ ही ओवर नंबर 14वां भी संपन्न हो गया। 82 रन 14 ओवर में बनाया है मौजमपुर ने, और उनके 9 सिपाही पेवेलियन में विश्राम कर रहे हैं। पर इतना तय है, और इसी के साथ एक और शानदार छक्का निकलता हुआ, और कहीं न कहीं से अब
मौजमपुर के कप्तान के मन में ये आशाएं बलवती होने लगी हैं कि 100 का आंकड़ा हमारी टीम छू सकती है। शानदार आईपीएल धुन आपके कानों तक जाती हुई मौजमपुर का ये अब्दुल कलाम मेमोरियल पब्लिक स्कूल का ग्राउंड है, जिसे कैप्टन संजीव सिंह ने, अमित चंद्रा ने, उनके माँ पिता ने और निर्मल सिंह ने आपसी सहमति से यहाँ पे मुहैया कराया कि सिर्फ हम ही नहीं खेलेंगे, इर्द गिर्द के बच्चे भी इसमें प्रैक्टिस कर सकते हैं, कोई भी इवेंट करवा सकते हैं। तो कि ये सिर्फ स्कूल की का ही ग्राउंड नहीं है, सबों का ग्राउंड है। इसे करवाई गई थी मेरे द्वारा, साध्वी प्रज्ञा आई थी और लीजिए एक मस्ट नीडेड 4 निकलता हुआ। और अपनी कमेंट्री के दरमियान मैंने पहली दफा स्वीपर कवर की दिशा में ये गेंद को जाते हुए देखा है। इस मुकाबले को आप फिर से देखिए। 15वां ओवर, शुभम आए हैं गेंदबाजी करने के लिए और उनके सामने सौरभ आखिरी बल्लेबाज के रूप में फील्ड को चारों तरफ निहारने के बाद हल्की हल्की हवाओं के बीच इस गेंद पर क्या करना चाहेंगे। विकेट कीपर को ऊपर बुला लिया गया और उन्होंने पूरे विकेट को कवर करते हुए या मानिए कि छोड़ते हुए उन्होंने लॉन्ग लेग की दिशा में घुमाने की कोशिश की। गेंद और बल्ले का संगम नहीं हुआ, डॉट बॉल। जहां तक कुल रनों का प्रश्न तो रन है 92, 9 विकेट के नुकसान पर 92। क्या यहां पर 100 का आंकड़ा पार कर 3 डिजिट का जो एक दबाव होता है वो बनाने की सोच रख रहे हैं बल्लेबाज। 93 पर भरा की गेंदबाजी और इसी के साथ एक और रन यहां पर निकलता हुआ। धीरे जो 3 डिजिट है उससे मात्र 6 ही रन दूर है और शुभम के इस ओवर से एक अच्छा मैसेज, एक अच्छा संदेश आया है कि 12 रन बने। 16वां और आखिरी ओवर कौन सा गेंदबाज फेंकेगा। पंचम आए हैं 16वां ओवर लेकर। 6 गेंदें शेष और 6 गेंदों में अगर 6 रन बनते हैं तो वो 3 डिजिट का मनोवैज्ञानिक दबाव बनाने वाला अंक नजर आ जाएगा। 94 रन है पंचम। बिल्कुल सही किया, हल्के हाथों से पुश करते हुए नजाकत भरा शॉट। और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, कवर्स एरिया में दोनों बल्लेबाजों ने 22 गज की दूरी मापी और सिंगल के जरिए रनों का योग चला गया 95। 95 रन, 9 विकेट गंवा चुकी है मौजमपुर की टीम। नहीं तो 95 रन बनने तक मात्र 3 या 4 विकेट गिरते थे मौजमपुर के या गनेली के। बहुत ही अच्छी गेंद। जैसे ही देखा बल्लेबाज अपने लिए एक बड़ी सी बिल्डिंग बना रहे हैं, रूम नहीं बिल्डिंग बनाने की सोच रहे थे, बल्लेबाज ने कहा कि जी नहीं, मैं एक अच्छा मिस्त्री हूं, अच्छा कलाकार हूं, आपको बिल्डिंग नहीं बनाने दूंगा। ये देखिए एक हवा में उछला हुआ शॉट और एक बाउंस के बाद गेंद गई सीमा रेखा के पार। चौका निकलता हुआ, रनों का कुल योग चला गया है 99। तो 3 डिजिट का एक मनोवैज्ञानिक दबाव होता है। 99 पर आउट होते हैं, आपका शतक नहीं पूरा होगा, उसके लिए 1 रन बनाने होंगे आपको। डॉट बॉल, 2 गेंदें शेष मात्र, 99 रन। विकेट गिरता है या 1 रन बनता है, ये देखना दिलचस्प। लीजिए दौड़ लगा चुके हैं दोनों ही बल्लेबाज और इसी के साथ बजाइए जोरदार तालियां। मौजमपुर के हुए 100 रन पूरे और देखिए 100 रन पूरे होने पर दर्शकों ने यहाँ पर तालियां बजाकर उत्साह बढ़ाया। सामने पेवेलियन दिखाई पड़ रहा है। एक बेहतरीन क्रिकेटर को हमने गंवाया। पिछले साल भी उनके नाम से टूर्नामेंट आयोजित किया गया था। मैच की आज की पारी की आखिरी गेंद पर चौका लेते हुए को पहुंचाया है कुल 104 और जीतने के लिए लक्ष्य रखा है परभरा के सामने 105 रनों का। सूचना देते हुए कि जब दूसरी पारी शुरू होगी तो 105 रन बनाने होंगे परभरा टीम के बल्लेबाजों को। ड्रिंक्स के बाद अब लंच का वक्त हुआ है। जैसे खेल की शुरुआत होगी मैं आपसे फिर से जुड़ूंगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।
पीएन शेखर आंखों ने कहा सुनाने के लिए आपके बीच मौजूद हूं। और लक्ष्य जो है परभरा के टीम के सामने 105 रनों का लक्ष्य। पहली गेंद थोड़ी सी दूर फेंकी गई, बल्लेबाज ने चाचा परखा जाने दिया। 2 बल्लेबाज आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए। खूबसूरती के साथ, नजाकत के साथ गेंद को ड्राइव किया है वाइड शिलोंग ऑफ की दिशा में। जब तक गेंद को फील्ड की जाती, दोनों बल्लेबाजों ने 22 गज की सीढ़ी को नापा और 1 रन लेते हुए अपनी टीम का खाता खोला। टिंकू गेंदबाजी कर रहा है और यहाँ पर फुल लेंथ गेंद फेंकने के चक्कर में गेंद हाथ से छूटी। टिंकू के ज्यादा फायदा नहीं उठा पाए बल्लेबाज, लेकिन 1 रन लेने से क्षेत्र रक्षक रोक नहीं पाए। रनों का कुल योग है 2। खूबसूरत नजाकत से भरपूर स्ट्रोक जब आप खेलते हैं तो कहीं न कहीं से अगली गेंद को भी आपके साथी बखूबी खूबसूरत अंदाज के साथ खेलने की तैयारी करने लगते हैं। कई बड़ी साझेदारियां होते हुए आपने देखी है, जब पहला साझेदार आउट होता है तो दूसरा भी आउट हो जाता है। और जब कोई सामने अच्छी बल्लेबाजी कर रहा हो तो इसमें इंस्पायर्ड होकर उसे आपके साथी भी अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। और देखिए पहला ओवर कितना शांतिपूर्ण माहौल में संपन्न हुआ और मात्र टिंकू ने यहाँ पर 2 ही रन लेने दिए। माफ करेंगे 3 रन, 1 ओवर 3 रन में। पहले ही बता रहा हूँ कि मुकाबला मुश्किल है जो होगा। पर निकलता हुआ रनों का कुल योग चला गया। इसी के साथ साथ कुल 7 रन। दूसरा ओवर फेंका जा रहा है। गेंदबाजी एक्शन में रवि दिखलाई पड़ रहे हैं। बेहतरीन गेंदबाजी करने के लिए बिहार, बंगाल और आसाम में इनका एक नाम है। अच्छी गेंद, जबकि हम प्रायोजक हमारे साथ ढेर सारे हैं जिनका इस टूर्नामेंट के आयोजन में बड़ा नाम है और जिनके सहयोग के बल पर हम इस टूर्नामेंट को फाइनल तक आप तक पहुंचा पाए। और देखिए ये मुश्किल मैच होने वाला है, ये आसान मैच नहीं होगा। पहला विकेट गिरता हुआ 8 के योग पर पहला झटका लग चुका है परभरा की टीम को। और कहीं न कहीं से रवि झा ने अगर आज अच्छी बल्लेबाजी नहीं की तो उस कमी को दूर करने की कोशिश ये करेंगे अपनी गेंदबाजी से। टिंकू आज नहीं चले तो वो चाहेंगे कि मैं कुछ विकेट यहाँ पर प्राप्त करूं और ये इतनी आसानी से मौजमपुर इस मुकाबले को छोड़ना नहीं चाहेगी। यकीन ये अंकित मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का फना। और एक बार यहाँ पे अगर सचेत रहते और थोड़े से झुक कर फील्डिंग करते तो किस निश्चित तौर पर ऐसे कैचियों को पकड़ने की आवश्यकता होती है। दूसरा ओवर भी यहाँ पर अभी संपन्न हुआ है। 2 ओवर 8 रन 1 विकेट के नुकसान। स्थिति की जो गंभीरता है उसे अगर आपने परख लिया है तो निश्चित तौर पर आप अपनी टीम को विजेता बना सकते हैं। लीजिए, बिल्कुल बल्लेबाज ने अंपायर के इशारे का इंतजार भी नहीं किया। अच्छी खेल भावना और इसकी सबसे बड़ी वजह रही कि खुली आंखों से देखा जाने वाला ये कैच था। अंपायर ने भी देखा, हमने भी देखा, दर्शकों ने भी देखा। तो अब कहीं न कहीं से जिस बात की मैं चर्चा कर रहा था कि ये मुकाबला आसान नहीं होने वाला है, उसकी तरफ मौजमपुर के गेंदबाजों ने कदम बढ़ा दिए हैं। टिंकू ने भी रवि झा की तरह अच्छी गेंदबाजी की और एक सफलता अपनी टीम को दिलाई। का पतन हुआ है, जबकि आंकड़ा अभी दहाई के अंक में प्रवेश कर पाने में सफल नहीं हुआ है। कुल 8 रन 2 विकेट के नुकसान पर शुभम आए हैं। बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं और बाएं हाथ के कोई भी खिलाड़ी, चाहे वो बैडमिंटन के हो, टेबल टेनिस के हो, फुटबॉल में तो जिसका दायां बायां दोनों पैर चलता है वो अच्छा फुटबॉलर माना जाता है। लेकिन जो बाएं हाथ के जो भी खिलाड़ी होते हैं किसी भी खेल के, वो विलक्षण प्रतिभा के होते हैं। तो कहीं न कहीं से अब शुभम पर एक बड़ा दारोमदार बड़ी जिम्मेवारी है कि अपनी टीम को
थोड़ा सा संबल और साहस प्रदान करें। 2 लगातार विकेट गिरे हैं, रनों का योग 8 है और अब 105 का जो लक्ष्य है जीतने के लिए वो बड़ा नजर आने लगा है। फील्ड की पोजीशन देखिए, फील्ड कितना आक्रामक फील्ड सजाई गई है। विकेट कीपर एक स्लिप, एक फॉरवर्ड शॉर्ट लेग और एक लेग गली लगा दी गई है। यहां पर टिंको, बिल्कुल टिंको, बहुत ही अच्छी गेंद। अगर पैर में जाकर गेंद नहीं लगती तो यकीनन ये गेंद विकेटों से टकराती हुई प्रतीत हो रही थी। खैर एक और बेहतरीन ओवर डरा नहीं, बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गेंद। और चलिए आगे का आपको देखा हाल सुनाए कुछ दिन के लिए शुभ इसी के बारे में बात कर रहे थे। नहीं बहुत बढ़िया, खुशी की बात है। हम तो चाहते हैं कि 4 को 5 10 को हमारे जाने के बाद संभाले। कितना रन हुआ? 8 रन। ओवर दिन खत्म हो गया। ओवर प्रगति पर और इस 1 रन के साथ स्कोर जो पहुंचा है 9। जीत के लिए चाहिए 105। स्ट्राइक पर वापस आना पड़ेगा, पर बड़ा को लगने वाला ये तीसरा झटका 9 के स्कोर पर। लाजवाब गेंदबाजी कहा जाए रवि झा के द्वारा, जो कि मौजमपुर की टीम के कैप्टन है रवि झा, और बेहतरीन गेंदबाजी अभी तक उनके द्वारा देखने के लिए मिला है प्रेसिडेंट क्लब मॉडल स्कूल के मैदान पर। तो बेहतरीन शुरुआत कहा जाए मौजमपुर के गेंदबाजों के द्वारा। तीसरा झटका पंधरा को लगता हुआ सुबह के रूप में कवच की दिशा में खेलने का प्रयास, लेकिन पर वहां पर चुस्त दुरुस्त फील्डर मौजूद, उनके मानसिकता को नेस्तनाबूद करते हुए वहां पर डटे हुए चुस्त दुरुस्त फील्डर। एक 105 रनों का लक्ष्य पंधरा को इस मुकाबले को अपने नाम करने के लिए, और इस वक्त कवच की दिशा में दोबारा खेलने का प्रयास, लेकिन वहां फील्डर मौजूद जब तक कि बॉल को कोई रन नहीं। पंधरा की ओर से एक अतिरिक्त खिलाड़ी कमेंट्री बॉक्स में आ जाए ताकि खिलाड़ियों के नाम को जानने में दिक्कत ना हो। नए बल्लेबाज के रूप में प्रियांक आए हैं पंधरा की ओर से। 4 ओवर समाप्त हुआ ना, 4 ओवर की समाप्ति पर कुल स्कोर 9, 3 विकेट के नुकसान पर। प्रेमचंद्र और प्रियांक फिलहाल पंधरा की ओर से 105 रनों के लक्ष्य को पीछा करने में अपना पराक्रम, अपना जोहर दिखाने के प्रयास में, और फील्ड में तब्दीली करते हुए अंकित कुमार को ऊपर लाते हुए हालत खराब बैट्समैनों की। और हवा में खेलने का प्रयास, लेकिन लेंथ से बीट किया यहाँ पर गेंदबाज ने। सही लेंथ पर गेंद को डालते हुए मौजमपुर की ओर से होनहार गेंदबाज टिंकू।
और पूरी तरीके से बांध कर रखा है। आपको बता दें कि 5वां ओवर प्रगति पर है, जबकि स्कोर अभी भी 9 पर ही रुका हुआ, 3 विकेट के नुकसान पर। तैयार और सभी भी गेंदबाजी लगातार प्रयास में कि किसी तरीके से एक रन को निकाला जाए। एक रन के लिए यहां पर संघर्ष करते हुए पनभरा के बल्लेबाज। और इस बार हवा में खेला है, कोई मौका नहीं कि सीमा रेखा से बाहर 6 रनों के लिए। प्रेमचंद्र के बल्ले से आया है पनभरा के लिए पहला बाउंड्री। 6 रन के रूप में फिलहाल टिंकू बॉलिंग कमान को संभाले हुए इस बीच 1 रन दौड़कर पूरा किया और इस 1 रन के साथ स्कोर जा पहुंचा है 16। 3 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर की समाप्ति पर कुल योग 16। 3 विकेट के नुकसान पर पनभरा अभी भी संघर्ष करता हुआ, लेकिन पिछले ओवर में प्रेमचंद के बल्ले से आया एक छक्का, एक आशा की किरण, एक वापसी का उम्मीद लेकर के आई है सभी दर्शकों के लिए, पनभरा के समर्थकों के लिए। नए गेंदबाज नीतीश अपना पहला ओवर लेकर के आए हैं नीतीश। 6ठे ओवर में सामने है प्रेमचंद, जिन्होंने अपने बल्ले से जहर दिखाते हुए 2 गेंदों पर 1 छक्का और 1 सिंगल लिया था, लेकिन इस बार कोई गलती नहीं करेंगे। वापस निराश हताश मायूस होकर लौटते हुए प्रेमचंद। वापस निराश हताश मायूस होकर लौटते हुए अभी भी इसी सोच के साथ बल्लेबाजी करते हुए कि किसी तरीके से पहले अपने आप को स्थापित किया जाए, अपने आप को पोजिशनाइज किया जाए इस क्रीज पर और उसके बाद ताबड़तोड़ अंदाज में 105 रनों का पीछा किया जाए। लेकिन अभी तक इस सोच में असफल होते हुए पनभरा के बल्लेबाज आओ सनम जाओ सनम वाली कहानी को बयां करते हुए इस वक्त पनभरा के बल्लेबाज प्रेमचंद्र अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे, लेकिन जल्दीबाजी करने के चक्कर में उन्होंने अपना विकेट गंवाया और नए बल्लेबाज के रूप में पनभरा की ओर से इस वक्त बिट्टू। और इस बार जोरदार अपील, उत्साह भी और विश्वास में कहीं ना कहीं कमी, और इस उत्साह और विश्वास की लड़ाई में विश्वास की कमी को परखते हुए अंपायर रवि। और इस विश्वास की कमी को परखते हुए फिलहाल अगली बॉल नीतीश की बिट्टू के लिए, और इस बार हवा में खेलने का प्रयास, लेकिन दोबारा अपनी लेंथ से बीट कराते हुए नीतीश की अगली बॉल बिट्टू के सामने। काफी ज्यादा बाहर अंपायर का इशारा वाइड का आता हुआ और कहीं न कहीं से
दबाव बना रखा है मौजमपुर के गेंदबाजों ने। इनको कहा आप सही ठिकाने पर गए। पूरी तरह से 104 रन जो बनाए हैं मौजमपुर के बल्लेबाजों ने, उनके गेंदबाजों ने कमाल का परफॉर्मेंस दिखाया है यहाँ पर और पूरी तरह से इस मुकाबले को 4 विकेट के नुकसान पर अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहे हैं चाहिए इस मुकाबले को अपने नाम करने में। और बेहतरीन कोशिश, बहुत ही शानदार कोशिश की गई थी, लेकिन चौका निकलता हुआ मस्ट नीडेड 4 निकल गया। यहाँ पर आवश्यकता थी इस चौके की। अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे नीतीश, लेकिन खराब गेंद, पहली वाइड और फिर खराब गेंद, और उस खराब गेंद पर होते हुए पंडवा के बल्लेबाज फुल लेंथ गेंद हल्के हाथों से गेंद को दिशा में खेलने का स्क्वायर लेग की दिशा में मोड़ा है और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए। सिंगल के जरिए रनों का कुल योग 22 रन, 4 विकेट के नुकसान पर जीतने के लिए कुल 105 रन बनाने हैं परभरा की टीम को। और संघर्ष को थोड़ा और मुश्किल बनाते हुए अच्छी गेंदबाजी, अच्छी लाइन लेंथ, एक और अच्छा ओवर संपन्न होता हुआ तो अच्छी गेंदबाजी हो रही है और कहीं न कहीं से इस मुकाबले को पूरी तरह से अपने पकड़ में, अपने घेरे में लेने की कोशिश मौजमपुर के गेंदबाज कर रहे हैं। अलग पहचान, अपनी एक अलग जगह को स्थापित करते हुए पीएन शेखर, यूट्यूब का चैनल का नाम कमेंटेटर पीएन शेखर। और इस मुकाबले को भी देख सकते हैं आप आज रात्रि यूट्यूब चैनल पर आप देख सकते हैं, आनंद उठा सकते हैं, मुक्त हैं इस आनंदमय टूर्नामेंट का, इस शानदार मुकाबले का। फुल टॉस बनाते हुए गेंद को हल्के हाथों से मोड़ा है और जब तक डीप मिड विकेट की दिशा में गेंद को फील्ड किया जाता है, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए। होना चाहिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए हमारे कमेंटेटर पीएन शेखर सर के लिए। राइट आर्म ओवर द विकेट और थोड़ी सी बहुत ही अच्छी गेंद, लेकिन थोड़ी सी बाहर की तरफ गई थी। वाइड का इशारा आता हुआ पैर का। इस मुकाबले को अपने नाम करने में एक शॉट और यहाँ पर लीजिए, आधी टीम पवेलियन में 5 विकेट का पतन हो चुका है और रनों का कुल योग है मात्र 24। इस उत्साह को देख रहे हैं आप हमारे YouTube चैनल पर, काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। ऐसा हो भी क्यों नहीं, क्योंकि आधी टीम पेवेलियन 2 दर्जन रन बने हैं मात्र और आधी टीम पेवेलियन में विश्राम कर रही है। परभरा के टीम के तो 105 रनों का जो लक्ष्य परभरा के बल्लेबाजों के सामने था, उसके सामने उनकी बल्लेबाजी क्रम ध्वस्त होती हुई, चरमराती हुई, लड़खड़ाती हुई नजर आ रही है। 24 पर 5 विकेट गंवाकर टीम पूरी तरह से संकटों में फंसी हुई नजर आ रही है। पंचम पर बड़ी जिम्मेवारी, अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे पंचम और इनके ऊपर एक बड़ा दारोमदार होगा कि विकेटें गिर रही हैं, उस गिरते हुए क्रम को रोकने का एक बड़ा दबाव। ये आए हैं 5 विकेट के नुकसान पर कर दिया और नए गेंदबाज अंकित कुमार तैयार, सामने है पंचम। बहुत ही अच्छी गेंदबाजी, एक बार फिर से बीट कराया, लेकिन वाइड का इशारा अंपायर का। गेंदबाज चल चुके थे कि मेरा ओवर संपन्न हो गया, लेकिन अंपायर ने कहा कि भाई आपका काम अभी संपन्न नहीं हुआ है। एक वाइड का इशारा, अंकित की गेंद पंचम के लिए और यहाँ पर एक मस्ट नीडेड 4 निकलता हुआ वाइडिश थर्ड मैन की दिशा में बाउंड्री लाइन के पार चली गई 4 रनों के लिए। जी बिल्कुल, 7 ओवर समाप्त हुए हैं, 29 रन और ऐसे में कहीं ना कहीं से जो लक्ष्य 105 का नजर आ रहा था वो पहाड़ सरीखा नजर आने लगा है। 5 ही बल्लेबाज हाथों में शेष और ऐसे में उछलने जो गेंदबाज होते हैं उनकी अब कड़ी परीक्षा ले रहे हैं गेंदबाज। हल्के हाथों से कवर्स एरिया में धकेला, रन की कोई गुंजाइश नहीं। जहां तक कुल रनों का प्रश्न है तो 5 विकेट के नुकसान पर 29 रन बने हैं और ओवर नंबर को लिए फेंका जा रहा है 8वां। तो आस्किंग रन रेट भी यहाँ पे बढ़ता चला जा रहा है, विकेट भी आपने गंवाए हैं और कहीं न कहीं से नकेल कस रखी है मौजमपुर के गेंदबाजों ने। सामने गेंदबाजी में दिखाई पड़ रहे हैं नीतीश, राइट आर्म राउंड द विकेट, बल्ले के बाहरी हिस्से को चूमते हुए आई थी गले की दिशा में, क्षेत्ररक्षक मौजूद, रन की कोई गुंजाइश नहीं।
29 रन पर आपने अपने 5 विकेट गंवा दिए, तो इसका ये मतलब है, ये जो मकसद आपका था कि आज अंकित मेमोरियल टूर्नामेंट पर आप कब्जा जमाएं, उससे थोड़ी पिछड़ती हुई नजर आ रही है आपकी टीम। बहुत ही अच्छी गेंद, भाग्यशाली रहे बल्लेबाज कि गेंद ने बल्ले का बाहरी हिस्सा नहीं छुआ। बाकी का काम है विकेट कीपर ने पूरा किया। जहाँ तक मौसम का प्रश्न, तो बहुत ही खूबसूरत मौसम, और ऐसे मौसम में ये हवाएं कहीं ना कहीं से हमारे और आपके शरीर में ताजगी प्रदान करने का काम करती है। कदमों को आगे बढ़ाया था, लेकिन कभी कभी अति उत्साह में क्षेत्ररक्षकों को ऐसा लगने लगता है कि गेंद बल्ले से टकराती हुई विकेट कीपर से छूटी, लेकिन मेरा ऐसा नहीं मानना है। अंकित विकेट के बिल्कुल करीब से आकर गेंदबाजी करते हैं। फॉलो थ्रू अगर आपकी स्ट्रांग है, आपकी मजबूत है, तो कहीं ना कहीं आप अपने टीम के लिए एक मजबूत स्तंभ माने जाते हैं। जिन गेंदबाजों के फॉलो थ्रू बहुत मजबूत हुए वो हैं जहीर खान, कपिल देव। इनके इर्द गिर्द से गेंद निकल पाने में भी कतराती थी। अंकित की गेंद, और यहाँ पर थोड़ी से इसी अंदर की तरफ आई थी, इस वजह से वाइड करार नहीं दी गई। मेडन ओवर अभी डाला है अंकित ने, और इस मेडन ओवर नीतीश ने, और इस मेडन ओवर ने कहीं ना कहीं से एक और भी दबाव बनाने का काम किया। तो कुल 8 ओवर की समाप्ति हुई है, 29 रन 5 विकेट के नुकसान पर। मैं बताना चाहूँगा कि इस टूर्नामेंट को सफल बनाने में जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा है, प्रेसिडेंट कलाम मेमोरियल स्कूल की सबसे बड़ी भूमिका, साथ ही साथ निर्मल सिंह, चिक्कू सेठ, धनंजय सेठ, हेमंत कुमार और माँ शक्ति साउंड के बद्री, विशाल और अमित टेंट हाउस मौजमपुर, यानी कि जिनके सिस्टम को, जिनके जरिए आपके कानों तक मेरी आवाज़ जा रही है, उनका भी एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। चाहे वो सांस्कृतिक आयोजन हो, खेल का आयोजन हो, तो ऐसे में सबों की भूमिका रहती है। ऐसे में सशक्त भूमिका आप लोगों ने निभाई है, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। 76 रन चाहिए, 48 गेंदें शेष, और विकेट हाथों में मात्र 5 ही बचे हैं। 5 विकेट हाथों में शेष हैं, 48 गेंदों में 76 रन चाहिए। अंकित आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, हाई आर्म एक्शन, और लीजिए यहाँ पर एक और विकेट का पतन होता हुआ। और जिस तरह से मौजमपुर के बल्लेबाजों ने गलतियां की, उनके नक्शे कदम पर पढ़ड़ा के बल्लेबाज भी चलते हुए नजर आ रहे हैं, और छठा विकेट भी गिरता हुआ। किसी को यकीन नहीं होगा, मेरे YouTube चैनल पर जिन दर्शकों ने इस मैच को देखा होगा, जो देख रहे होंगे, यकीन नहीं होगा कि इस कदर से एक छोटे से लक्ष्य के सामने पढ़ड़ा की टीम के बल्लेबाज बिखरते हुए नजर आ रहे हैं। अंकित, और सबसे बड़ी बात, जैसे कि जानकारी अभी यूनिवर्सिटी प्लेयर अमित चंद्रा ने दी कि ये पंचायत स्तर का टूर्नामेंट है, और जिसमें 2 ही आप बाहर के खिलाड़ी को खिला सकते हैं। ये एक महान परंपरा की शुरुआत आपने की है। मेरे क्षेत्र में भी ऐसा टूर्नामेंट चला जिसमें 4 खिलाड़ी बाहर के खेल रहे थे, काम किया है। काफ़ी ज़्यादा बाहर अंपायर को किसी प्रकार की कोई मशक्कत नहीं हुई वाइड करार करने में, और इस अतिरिक्त रन के जरिए रनों का कुल योग चला गया है 31। 6 विकेट के नुकसान पर 31 रन, 6 विकेट, 9 विकेट का नुकसान, 6 विकेट का नुकसान हो चुका है। मैं सामने से भी रिकॉर्डिंग कर लूंगा आखिरी में। और बहुत ही अच्छी गेंद, बहुत ही खूबसूरत शॉट, स्वीपर कवर की दिशा में गेंद गई थी, और अच्छी फील्डिंग करते हुए अपनी टीम के लिए 3 रन बचाए। और रवि झा ने सराहना की इस शानदार फील्डिंग की। अनुज आए हैं बल्लेबाजी करने के लिए, उनके साथ पंचम एक अच्छे क्रिकेटर हैं, एक अच्छे व्यक्ति भी हैं। उन पर बड़ा दारोमदार पड़ा हुआ है कि इस विकेट की साझेदारी को थोड़ा लंबा खींचें। 20-25 रनों की साझेदारी की आवश्यकता यहाँ पे महसूस की जा रही है अंकित पंचम के लिए। खराब गेंद, रफ्तार बेशक आपने तेज रखी, वाइड भी हुआ है, चौका भी निकला है। मस्ट नीडेड 4, 5 रन और खाते में जुड़ेंगे।
रनों का कुल योग चला गया 37 रन 6 विकेट के नुकसान पर ओवर नंबर कुल 9वां फेंका जा रहा है। आवश्यकता पड़भड़ा की टीम के खिलाड़ियों। एक छोटी सी लेग स्लिप लगाई गई है, जिसे शॉर्ट फाइन लेग तो नहीं बोलेंगे, लेग स्लिप एक स्लिप है। गली कवर्स एरिया में एक क्षेत्ररक्षक की ऑफ साइड 30 यार्ड सर्किल के घेरे की बात मैं बता रहा हूं। और लीजिए यहाँ पर 7वें विकेट का पतन हुआ है और अब 105 रन का लक्ष्य नहीं, ये मानिए कि 1000 रन बना दिए थे यहाँ पर मौजमपुर के बल्लेबाजों ने। बहुत ही खूबसूरत तरीके से इस मुकाबले को आगे बढ़ाते हुए खासकर मौजमपुर के गेंदबाजों ने, उनके बल्लेबाजों ने भी अच्छा काम किया था यहाँ पर। लेकिन कहीं ना कहीं से कभी कभी आपको किसी अन्य गेंद से खेलने का मौका मिलता है। हर तरह की गेंदें आती हैं, किसी गेंद में उछाल ज़्यादा, किसी में कम, गुरु है, डे नाइट है, खन्ना का गेंद आता है। तो मुझे लगता है कि 2 टूर्नामेंट से अलग तरह की ये गेंद। वाइड गेंद और यहाँ पर रन को बचाने की कोशिश की जाएगी और जब तक गेंद को फील्ड किया जाता, दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए। वाइड के जरिए 2 और रन खाते में जुड़ते हुए रनों का कुल योग चला गया 39 फॉर लॉस ऑफ 7 विकेट्स। 9वां ओवर ही फेंका जा रहा है। अब एक ये भी यक्ष प्रश्न है कि क्या पूरे ओवर को किस तरह से देखेगी पड़भड़ा की टीम, उनके बल्लेबाज। कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, जीता वही जो डरा नहीं। डर के आगे जीत है, यही जीवन संगीत है। मैं तो पड़भड़ा के सभी बल्लेबाजों को शुभकामनाएं देता हूं कि आप पूरे ओवर खेलने की कोशिश करें और मुकाबले को किसी न किसी तरीके से जीतने की कोशिश करें। आपके हाथों में 3 विकेट बचे हुए हैं, ओवर्स भी बचे हुए हैं। 9 ओवर संपन्न हुआ है। अरे यहाँ जल्दी लेकर खत्म हो गया। 39 रन 7 विकेट के नुकसान पर आगे का आंखों देखा हाल सुनाएंगे हमारे सहयोगी शुभम राज। मैं चलता हूँ सामने से रिकॉर्डिंग करने के लिए। 8वें विकेट की तलाश में और यहाँ पर लेग स्टंप को छोड़ते भी गेंद निकले थे। वाइड का इशारा अंपायर का। काफी ज्यादा बाहर गेंद थी, कदमों को बाहर निकाले थे, डायगोनल गेंद और बिल्कुल वाइड पट्टिका के थोड़ी सी अंदर रहती हुई गेंद विकेट कीपर के दास्तानों में समाई थी। नीतीश अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं और अब तीसरा ओवर लेकर के आए हैं। भाग्यशाली रहे बल्लेबाज कि गेंद विकेटों में जाकर नहीं टकराई, अन्यथा 8वें विकेट का पतन हो सकता था। लॉफ्ट शॉट वाइडिश लॉन्ग ऑन के ऊपर से निकल 4 रनों के लिए बाउंड्री लाइन से पार। 7 विकेट के नुकसान पर कुल 45 रन, जीतने के लिए 105 रनों की आवश्यकता। नीतीश की गेंद सामने की तरफ, एक शानदार चौका निकलता हुआ। कहीं न कहीं से बल्लेबाज ने ठान लिया है कि अब यहां पर डर कर खेलने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने अपने कंधे खोल दिए हैं और शानदार शॉट लॉन्ग ऑफ की दिशा में जब तक गेंद को फील्ड किया जाता है। दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन लिए और इसी के साथ ओवर संपन्न होता हुआ कुल ओवर पड़भड़ा का स्कोर 50 रन। ये देखिए, मैंने अपना एंगल चेंज कर दिया क्योंकि जो व्यवस्था थी यहाँ पर वो मैं विकेट कीपर की तरफ से कमेंट्री कर रहा था और यहाँ पर एक चौका। रनों का कुल योग 55, 7 विकेट के नुकसान पर 55 रन। रवि झा गेंदबाजी कर रहे हैं। जीतने के लिए कुल 105 रनों की आवश्यकता। कदमों को आगे बढ़ाया है और यहाँ पर फील्डिंग में टिंकू जिया, जिन्होंने पिछले मुकाबले में शानदार शतक लगाया था, आर्मी के जवान हैं और मौजमपुर की तरफ से पिछले मैच में इन्होंने शानदार 38 गेंदों में शतक लगाया था। 56 रन 7 विकेट के नुकसान पर जीतने के लिए 105 रनों की आवश्यकता। 11वां ओवर फेंका जा रहा है। 16 ओवर्स के मुकाबले अंकित मेमोरियल टूर्नामेंट में खेला जा रहा है। फाइनल मुकाबला आप देख रहे हैं। ये मुंगेर डिस्ट्रिक्ट क्षेत्र में मौजमपुर का क्षेत्र है और अब्दुल कलाम मेमोरियल
स्कूल की तरफ से ये शानदार आयोजन। बल्लेबाज लगातार संघर्ष करते हुए इस मुकाबले को अपने नाम करने के लिए, इस टूर्नामेंट को अपने नाम करने में। एक और रन, रवि एक बार फिर से कंधा घूमता है और लीजिए डंडा हिलता हुआ 8वें विकेट का पतन हुआ है। और रवि जो आज अपनी बल्लेबाजी में नहीं कर सके थे, उन्होंने गेंदबाजी से उस कमी को पूरा कर दिया है। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में गेंदबाजी कर रहे हैं और पूरी तरह से यहाँ पर मौजमपुर के गेंदबाजों ने इस मुकाबले को अपनी मुट्ठी में पकड़ लिया है। और परभरा के बीच मैच ये प्रेसिडेंट क्लब मॉडल स्कूल के मैदान पे खेला जा रहा है। मौजमपुर ने टॉस जीता और पहले बल्लेबाजी करने का उन्होंने लिया। मौजमपुर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 104 रन बनाए थे। लक्ष्य रखा परभरा के सामने 105 रनों का। की जीत है और गेंदबाजी में अब टिंकू दिखाई पड़ रहे हैं। के साथ अब बीच मैदान पर मेहनत करते हुए हमारे कमेंटेटर महोदय को देख सकते हैं किस तरीके से अपने दर्शकों के लिए मेहनत करते हुए, अपने यूट्यूब दर्शकों के लिए इस मैच को यूट्यूब पर आप सबों के लिए। टिंकू आए हैं गेंदबाजी करने के लिए, एक अनुभवी गेंदबाज, राइट आर्म ओवर द विकेट। और यहाँ पर ये शॉट उछलता कूदता हुआ चला जा रहा है लॉन्ग ऑन की दिशा में। टिंकू जी मौजूद, आर्मी के जवान। एक रन इसी बीच लेने का मौका दोनों बल्लेबाजों के लिए। टीपू अच्छा अनुभव है, पुराने क्रिकेटर हैं, बावजूद इसके उनकी गेंदों में वो तेजी, वो धार, वो फिटनेस भी बरकरार। मात्र 2 विकेट लेने की आवश्यकता है। मौजमपुर के गेंदबाजों को 8 विकेट का पतन हुआ है और इसी के साथ वाइड का इशारा आता हुआ अंपायर का। इस अतिरिक्त वाइड के जरिए रनों का कुल योग चला गया 58 फॉर लॉस ऑफ 8 विकेट्स। 58 रन 8 विकेट के नुकसान पर टीपू चले। और यहाँ पर एक गगनचुंबी शॉट, बहुत ही खूबसूरत शॉट 6 रनों के लिए। और इसी के साथ यहाँ पर और इसी के साथ 9वें विकेट का पतन होता हुआ। बल्लेबाज ने हालांकि ये बताया कि मेरे ट्राउजर से गेंद लगती हुई गई है, लेकिन जो परिस्थितियां हैं उस हिसाब से 64 पर। और इसी के साथ जो बल्लेबाज नहीं गए थे, आउट नहीं हुए थे, उन्हें अगली ही गेंद पर वापस पेविलियन जाना पड़ रहा है। उन्हें बुलाया गया था फिर से खेलने के लिए, लेकिन अगली ही गेंद पर टीपू ने उन्हें पेविलियन का रास्ता दिखा दिया। 9वें विकेट का पतन होता हुआ और पूरी तरह से इस मुकाबले को मौजमपुर की टीम अपने मुट्ठी में जकड़ चुकी है। और यहाँ पर चारों तरफ अच्छी संख्या में दर्शक आए हैं इस मुकाबले का आनंद लेने के लिए। आखिरी जोड़ी बीच मैदान पर आखिरी विकेट की तलाश है और यहाँ पर एक लंबा शॉट लगाना चाहते थे। गेंद और बल्ले की मुलाकात नहीं, रनों की कोई बात नहीं। 105 रन जीतने के लिए लक्ष्य परभरा के सामने मौजमपुर के बल्लेबाजों ने रखा और 9 विकेट गंवाकर परभरा की टीम। और इसी के साथ लीजिए यहाँ पर बोल्ड हुए और इसी के साथ इस मुकाबले को मौजमपुर ने जीत लिया है। काफी अंतर से जीता है। और अपने यूट्यूब के दर्शकों के लिए खासा मेहनत करते हुए पीएम शेखर आप देख सकते हैं लगातार मैदान में बने हुए और हर एक छेद को, हर एक छेद पर बारीकी से अपने कैमरे को डराते हुए, अपनी न केवल निगाह बल्कि अपने कैमरे को भी बीच मैदान पर बनाए हुए हर एक मूवमेंट को कैप्चर करते हुए कमेंटेटर पीएम शेखर 92,000 सब्सक्राइबर के साथ लगातार अच्छा कार्य करते हुए कमेंटेटर पीएम शेखर न केवल इस क्षेत्र में बल्कि बिहार और अलग अलग राज्यों में अलग अलग जगहों पर अपनी कमेंट्री का जलवा बिखेरते हुए 92,000 सब्सक्राइबर के साथ लगातार आगे बढ़ते हुए पीएम शेखर। जी हाँ, अंकित इस मुकाबले को कितने रनों से जीता है बता दें मेरे स्कोरर। 41 रनों से जीता है। ये स्कोरिंग में थे हमारे साथ मौजूद जो काफी मदद कर रहे थे।
चंदन जी, और साथ में हमारे साथ शुभम राज और हमारी माता समान माता श्री यहाँ पर बैठी हुई हैं, जो इस क्षेत्र की मुखिया श्री भी हैं, निर्मल जी हैं उनके साथ, और सारे यहाँ पर मोमेंटोज आप देख सकते हैं। इसी के साथ इस मुकाबले को आज रात्रि 8 बजे से आप देखिए मेरे चैनल कमेंटेटर पीएन शेखर पर। दीजिए मुझे विदा। जय हिंद, जय भारत। 14 रन और 3 विकेट लेने के लिए रवि झा को मैन ऑफ द मैच के पुरस्कार से नवाज रहे हैं निर्मल सिंह। टूर्नामेंट में मैन ऑफ द सीरीज भी आप हैं। क्या बात है, मैन ऑफ द सीरीज भी रवि झा। इनका जो समीकरण है बनाए हैं इन्होंने 3 मैचों में और 12 विकेट लिए हैं। 130 रन बनाने के अलावे 12 विकेट भी इन्होंने लिए। तो मैन ऑफ द मैच के साथ साथ मैन ऑफ द सीरीज की ट्रॉफी भी निर्मल सिंह के हाथों से प्राप्त कर रहे हैं रवि झा। मैन ऑफ द मैच और मैन ऑफ द सीरीज। रनर टीम के कप्तान को बुलाना चाहेंगे। रनर टीम के कप्तान आ जाए अपने। परभरा टीम के कप्तान पहले तो आप ये बताएं कि मात्र 105 रन, जो कि इस विकेट पे 105 रन बहुत छोटा लगता है, उसके बाद आपने डिपेंड नहीं कर पाया, कहाँ चूक रह गई आपसे? सबसे पहले तो मैं जब ग्राउंड पे आया तो प्रशिक्षण के दौरान जब मैंने सारे खिलाड़ियों को देखा तो सारे खिलाड़ियों का आत्मविश्वास काफी बढ़ा हुआ था और मुझे उससे एक नई ऊर्जा मिली और मुझे लगा कि मेरे सारे खिलाड़ी आज अच्छा प्रदर्शन करेंगे और उसके मुताबिक सारे खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन भी किया और 16 ओवर में 105 रन पे विपक्षी टीमों को रोक लिया। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी बल्लेबाजी अच्छी नहीं रही, जिसके वजह से हम सारे खिलाड़ी अच्छे थे हमारे टीम में, उसके बावजूद भी हम लोग मैच नहीं निकाल पाए। वाकई आपकी टीम अच्छी थी। मैंने देखा था बिट्टू, बिहारी, पंचम, 5-7 खिलाड़ी जो मैं जिसको जानता हूँ, इतने अच्छे खिलाड़ी कि आप 200 प्लस चेस कर सकते थे। लेकिन हमें लगता है कि आपको क्या लगता है कि मौजमपुर ने काफी अच्छी बॉलिंग की, आपकी बैटिंग खराब हुई? जी, हमारी बैटिंग भी खराब हुई और जहाँ तक गेंदबाजी की बात रही तो हमारी टीम में एक प्रेमचंद थे, जब वो आ गए थे तो हमारी बॉलिंग काफी मजबूत हो गई थी, जैसा सारे दर्शकों ने भी देखा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी बल्लेबाजी सारे खिलाड़ियों ने कुछ अच्छा नहीं कर पाया, जिसकी वजह से हम लोग मैच नहीं निकाल पाए। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम टूर्नामेंट करेंगे तो आप अगले बार चैंपियन। रनर ट्रॉफी और रनर टीम के कप्तान 2100 रुपए की राशि इंद्रसन जी का अभी आप निर्मल सिंह के हाथों से क्या सुन रहे थे और इस वक्त परभरा टीम के कप्तान टीम को प्राप्त कर ट्रॉफी रहे देते हैं हुए निर्मल सिंह, जो खुद बहुत अच्छे क्रिकेटर रह चुके हैं और अमित चंद्रा के परिवार से बिलोंग करते हैं। उनके हाथों से परभरा टीम के कप्तान निर्मल सिंह 2100 रुपए के 2100 रुपए और पुरस्कार के साथ रनर ट्रॉफी दे रहे हैं। और आइए जो अमित चंद्रा देवी जी की माता श्री हैं रामपुर पंचायत और इनके दामाद लगते हैं निर्मल सिंह, उनके करकमलों से मुखिया है ये। टीम के हाथ में सौंपते हुए इवनिंग ताज को और विजेता के रूप रवि में झा जो कप्तान हैं, प्रमाण को मौजमपुर टीम की कप्तानी इनके हाथों में इनके कंधों पर थी, उनसे ये रामपुर पंचायत की विनर मुखिया ट्रॉफी महासती देवी प्राप्त जी करते हुए विनिंग ट्रॉफी को रामपुर विनिंग पंचायत टीम के की हाथ में मुखिया सौंपती हुई श्रीमती महासती देवी महासती देवी जी के मुखिया करकमलों से रामपुर पूरी पंचायत। टीम यहाँ पर मौजूद। ये दृश्य है मुंगेर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत पड़ने वाला मौजमपुर क्षेत्र अच्छा का, कार्य किया जहाँ है पे मौजमपुर अंकित के मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट के बल्लेबाज हो चाहे गेंदबाज हो, फाइनल मुकाबले को देख सकते हैं विजेता जीत के लिया रूप में है मौजमपुर की टीम ने, जिनके कप्तान रहे रवि झा। सम्मानित करते हुए